जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के ऐसे काम आएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। सबसे पहली बात है कि साधना में जैसे कोई भी प्रत्यक्षीकरण करता है या सफलता जल्दी पाना चाहता है, तो बड़े-बड़े जो साधक होते हैं वो क्या करते हैं, और जो सामान्य साधक हैं वो उनकी तरीके कैसे एकदम जल्दी बढ़ सकते हैं। तो इसके विषय में मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए 21 दिन की आप साधना करते हैं और आपको 21 दिन में सिद्धि नहीं मिलती है या प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पा रहा है। देखो, दावा सभी करते हैं, गारंटी कोई नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट अपना नहीं रहे हैं, और जो भी अपना रहे हैं उन्हें मिल रहा है, और जो भी हैं कुछ ऐसे भी बैठे हैं यूट्यूब पे जिन्हें पता ही नहीं। पता क्या है कि साधना में जब भी किसी भी पर्सन के द्वारा दी गई विधि की अगर गुप्त क्रियाएं नहीं होंगी तो वो साधना सफल नहीं होगी। पहला पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई साधना करनी है, जैसे कि निम्न स्तर की समझ लीजिए, योगिनी हो गई, यक्षिणी हो गई, अप्सरा हो गई, या कोई भी साधना हो गई छोटे लेवल की। राजसिक साधनाओं में आती हैं तो राजसिक की ही बात कर लेते हैं। अब इन साधनाओं में आपने 21 दिन मेहनत करी, आपने क्या किया, माला बाहर से मंगवा ली, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र मंगवा लिया है, और आपने विधि किसी से ले ली और शुरू कर दी। तो ये साधना आपकी 21 दिन की जो मेहनत होगी उसका रिजल्ट आपको 1% मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1%। पूरा 21 दिन आप मेहनत करेंगे, कंटिन्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे, पर आपको रिजल्ट मिलेगा 21 का 1%। क्यों? मिलना चाहिए था आपको 50%, पर मिला 1%। इसका रीज़न क्या हुआ? सबसे पहले ना तो आपने मंत्र का उत्कीर्णन किया, क्योंकि उत्कीर्णन विधि दी नहीं उसने आपको। दूसरी बात, आपको मंत्र उत्कीर्णन विधि चलो मिल गई, आपने कर लिया। आपने माला खुद की जागृत नहीं करी, यंत्र प्राण प्रतिष्ठा खुद से नहीं करी, तो आपको एक डाउट क्रिएट हुआ, और जो शक्ति की आप साधना कर रहे हैं उसने 1% में ही आपको घुमा दिया। कहीं ये मुझे सफलता मिलेगी, माला जागृत हो नहीं है कि नहीं है, यंत्र जागृत है कि नहीं है, ऐसे करके। अब इसमें आपको डाउट जब क्रिएट होना शुरू हो गया, समझो आपकी साधना उतने ही लेवल नीचे गिरती गई। तो 21 दिन साधना करी, रिजल्ट आपको 1% मिला। अब इसको ग्रो अप करने के लिए बड़े बड़े साधक क्या करते हैं, या फॉर एग्जांपल मेरी ले लीजिए, मैं अपनी ही बताता हूँ क्योंकि दूसरे की ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे बड़ी साधना करनी है कोई, फॉर एग्जांपल समझ लो कि माता भगवती की साधना करनी। साधना उसको नहीं बोलता क्योंकि मैं तो उनका सेवक हूँ भाई, उनका एक लाल हूँ, तो भाई उनका उसी हिसाब से पूजा करता हूँ एक। तो वो पूजा ही मेरी साधना है और साधना ही मेरी पूजा है, दोनों एक ही बात है मेरे लिए। तो उसको मुझे एकदम बूस्टर लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको कोई गुप्त विधि, हमने आपको विधि दी अप्सरा की या योगिनी की, उसका जो चार्ज रखा मैंने, तो उसका वो चार्ज से मैंने वो हवन आपके नाम पे संपूर्ण किया। उसमें जो भी विघ्न बाधा आई वो सब हटाई हमने, आपके लिए एक एक ऊर्जा का निर्माण किया जो आपको भेजी गई। ठीक है, आपने साधना शुरू कर दी। तो वो जब आप साधना शुरू कर देंगे तो आपको उस जो गुप्त विधि द्वारा जो रिवार्ड मिलना था, ऐसे समझ लीजिए जैसे आप पेमेंट करते हैं ना किसी का, तो उसमें एक गूगल पे या कोई भी रिवार्ड देता है,
यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है वो रिवार्ड देता है ना आपको, या किसी नए यूजर्स को जोड़ते हैं तो वो एक रिवार्ड देता है। रिवार्ड के रूप में आपको एक 10% का बोनस मिल जाता है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि जो गुप्त विधि द्वारा हमने एक ऊर्जा का निर्माण किया है आपके लिए, वो जैसे ही आप साधना शुरू करेंगे आप हमें कुछ भी ना बताइए, जैसे कि आपने मान लीजिए कि गुप्त विधि का जो भी क्रियाओं का शुल्क होता है वो आपने हमें पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट हमको वो कर दिया। तो हमने क्या किया कि हमने जब हवन किया तो जो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपका नाम आता है, सन ऑफ भी आता है। तो हमने ये कहा कि ये बंदा इस सन ऑफ के नेम से इसने साधना ये ली है, इसके लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि इसकी साधना निर्विघ्न पूर्ण हो और इस शक्ति को मैं जागृत करके यहाँ भेज रहा हूँ। तो वो शक्ति जाएगी डायरेक्ट, जैसे ही वो हवन संपन्न होगा और आप साधना पे बैठेंगे तो वो शक्ति ऑटोमेटिकली 10% आपके लिए इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? अब मेरे को बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैं अपनी साधना करूंगा तो जो आपने 21 दिन की साधना करी है और जो मैंने आपको लिए शक्ति भेजी है, वो 1% भगवती मुझे प्रॉफिट के रूप में देंगी, क्योंकि मैंने उनके ही माध्यम से उस शक्ति का निर्माण किया। तो वो इस बात से खुश होंगी कि भैया कि हमारा जो सेवक है उसने हमारी शक्ति द्वारा किसी नई शक्ति का भी आविष्कार किया, किसी नई शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया, तो उसकी वजह से मुझे 1% शक्ति मिलेगी, वो भगवती देंगे। लेकिन आपको जो 10% मिली है, जब गुप्त विधि द्वारा ये सब करेंगे, हम करके देंगे आपको, तो धीरे धीरे जैसे आपने 10वें दिन किया तो पहले दिन किया तो वो 11 हो गई, 12 हो गई, ऐसे करके वो बढ़ जाएगी। आपका ये समझ ली 21 दिन में 31 की जगह 50% हो गई, क्योंकि आपने हवन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो वो 50% आपको एनर्जी मिल गई। फिर भी आपको 50% आपका बच गया। वो इंक्रीज करने के लिए जो बड़े बड़े साधक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने तो बता दिया कि मैं तो, आप लोग जितने भी हमसे साधनाएं लेते हैं जो शुल्क वाली होती हैं या निःशुल्क होती हैं, जब मैं कहता हूँ कि मुझसे परमिशन लेनी है, बिना परमिशन के मत करना, तो वो रीज़न यही होता है कि मैं उसमें एक छोटी सी विधि करता हूँ, जिसमें मैं फ्री वाली जो विधि देता हूँ उसमें मैं कहता हूँ कि मुझसे परमिशन लो, उसमें मैं छोटी सी एक विधि होती है 10-20 रुपए की, वो मैं कर देता हूँ। तो उससे मुझे 1% का प्रॉफिट होता है एनर्जी का। अब ऐसे ही करके मान लीजिए कि 100 आदमी ने के साधना में 100 आदमी ने सीधा सीधा मुझसे विधि करी फ्री वाली, तो वो 100 आदमी का 100% बना। लेकिन जब मैं, अब वो 100% छोटी साधनाओं के लिए बना ना, और मैं तो भगवती की साधना कर रहा हूँ या उनकी पूजा कर रहा हूँ, तो वो उनके लिए 1% हुआ। तो वो 1% आप लोगों की वजह से मुझे प्रॉफिट हो जाता है। अब आप लोगों के पास तो 50% बच रहा है ना, वो 50% फिलिप करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे आप चाहे कहीं भी ढूंढ लीजिए या किसी भी बड़े से बड़े साधु महात्मा से पूछ लीजिए, वो ये गुप्त राज आपको जिंदगी में नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये चीजें बताने से उसकी शक्ति कम होने शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सीखिए, सब कुछ सीखिए, क्योंकि साधना का मतलब ही है सब कुछ सीखना, खुद को साधना। और जब आप खुद को साधना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली साधना सफल करते रहेंगे। अब इसमें आपका क्या प्रॉफिटेबल होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके माध्यम से कोई भी बंदा हमारे द्वारा कोई विधि ले रहा है, ठीक है, उसने आपने उससे बोला कि आप इनसे जुड़ जाइए और ये गुप्त विधि करिए। अगर ये साधना करी, अगर वो साधना कर रहा है तो वो आपसे पूछेगा कि हाँ उन्होंने मेरे को इतने रुपए में ये विधि दी है या फ्री वाली ये इनको विधि दी है, क्या मैं करूँ? तो आपने बोला हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, हम कर रहे हैं। तो जैसे ही उसके नाम से मैं कोई भी काम करूँगा, वो 1% जो मुझे मिलना था वो आपको मिल जाएगा। अब ऐसे समझ लो कि आप एक छोटी सी साधना कर रहे हो, आपने 50 आदमी जोड़ लिए, 50% आपका पहले ही हो गया और 50% ये हो गया। तो जो साधना आपकी 41 दिन, 61 दिन, 90 दिन में चलने वाली थी वो 21 दिन में हो गई, और जो साधना 21 दिन में संपन्न होने वाली थी वो आपकी एक दिन में ही वो रिजल्ट दिखाने लगी।
तो ये होता है, बड़े बड़े जो साधक होते हैं वो ऐसे ही साधनाएं देते हैं या गुप्त विधि विधान द्वारा करके देते हैं। लेकिन अगर इसमें जो भी साधना आप अपनी मर्जी से देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई साधना आपको दे दी, ठीक है, और आपने उसे किसी और को दे दिया कि भैया हमें तो 1% बढ़ाना है, दे दिया। लेकिन आपने वो गुप्त विधि विधान, क्योंकि मैं देता ही नहीं हूँ, मुझे पता है उसमें रिस्क ज़्यादा है, आपने दे दिया, वो करना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि वो 10% निगेटिविटी भी साथ में लेके आता है। उस 10% निगेटिविटी को रोकने के लिए आपको कुछ ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो उसको हटा दे। वो तो आपके पास है नहीं, तो आप 1% के चक्कर में 10% का लॉस कर बैठे। तो ये कार्य मत करना कि हम अपने हिसाब से गुरु बन जाएं, बैठ के ये सोच लें कि हम ही तो बांटे रहे हैं, उन्होंने हमको दी, हम दूसरे को दे देंगे, दूसरे ने तीसरे को दी। नहीं, जिसमें मैंने बोला है कि ये परमिशन लेना है, तो परमिशन का मतलब बता दिया कि छोटा सा विधि विधान है, भले ही आपके माध्यम से वो आया हो मेरे पास फ्री वाले में, लेकिन वो 1% जो मुझे मिलना था वो आपको मिल जाएगा। जो निःशुल्क वाले में से शुल्क वाला वाला आया था गुप्त विधि विधान द्वारा, उसमें से जो 10% का प्रॉफिट होना होगा वो उसको होगा, सीधा सीधा पूरा। जैसे ही वो शुरू करेगा तो वो 20% पे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही 10 तो मैंने बना दी, 10 उसका, लेकिन जो 1% फिर भी मुझे मिलना था वो फिर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही करके बड़ी बड़ी साधनाओं को कम समय में पूरा किया जाता है। ये जो राज है वो आप लोगों के लिए मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कभी कभी हमसे, आप की उम्र है अप्रोक्स 25 और आप इतनी इतनी बड़ी साधना करके बैठे हो कैसे। ये रीज़न यही है। दूसरी बात, या तो आप अपना टाइम स्पेंड करो 10-10 साल, 20-20 साल, फिर एक सिद्धि लो, फिर दूसरी पे जाओ, फिर तीसरी पे, ऐसे करके 80 साल गुजार दो जैसे कि गुजारते हैं लोग। नहीं तो ये शॉर्टकट अपनाओ, और शॉर्टकट अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपनाओगे, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती तो मैं करूँगा कि नहीं, नहीं कि मेरे पास साधक लेके आओ, मेरे पास साधक लेके आओ, मेरे पास, ऐसा तो मैं कहूँगा नहीं ना। वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, क्योंकि आपको जल्दी सिद्धि चाहिए। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहले से भी कर रहे थे, आगे भी करते हैं। तो हमारे लिए तो इतने साधक परिपूर्ण है कि उनको एनर्जी मिलती रही। अब दूसरी बात, इसमें एक बात और निकल के आती है कि जब हम बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं और उसके बाद जब हमें रिवार्ड मिलता है, जैसे कि साधना सफल हो जाती, तो जितने भी साधक हमारे द्वारा गुप्त विधि विधान द्वारा क्रियाएं पूरी करने के बाद साधना कर रहे हैं, उनको 20% भगवती ऐसे ही दे देती हैं कि ये लो। क्यों? क्योंकि तुम इनसे जुड़े हो और तुम भलाई का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जागरूक करके उस धर्म को जोड़ रहे हो जो धर्म हमारा सदियों से चला है। तो उस रिवॉर्ड का आपको 20% अपने आप मिल जाता है। मेरी साधना में भले ही मैं चाहूँ कि किसी को ना मिले, लेकिन फिर भी वो जाना ही जाना है, हर पर्सन को 20%। अब वो मेरे भगवती के लिए तो 0% हुआ, मेरे लिए 2% को, लेकिन आपके लिए वो 20 हो जाता है। तो ऐसे ही करके बड़े बड़े लोग जो साधना करते हैं ऐसे ही करते हैं, और उनके जो शिष्य होते हैं उनको बेनिफिट ऐसे ही मिलता है। अगर आप लोगों को जल्दी सिद्धि चाहिए तो ऐसे ही। लेकिन इसमें एक पॉइंट और निकल के आता है कि मान लीजिए यूट्यूब पे 50 लोग बैठे हैं, तो उनको उनको ही हिसाब से अगर आप उनको जोड़ना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उस शुल्क को इंक्रीज करते जाएंगे। वो सोचेंगे मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, इंक्रीज करते जाओ, पैसे कमाते चलो। लेकिन नहीं, जो सच्चा साधक होगा वो आपको एक ही चीज बताएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर मेरे हवन में के राजसिक साधनाओं में दो चीजों का उपयोग होता है मोस्टली, जो सबसे महंगी, एक गौरोचन, एक हाथी का मद। मद मतलब जब हाथी मस्त होता है तो उसके कान से एक रस निकलता है, जिसको हाथी का मद बोलते हैं। ठीक है, तो हाथी का मद और गौरोचन, दो चीजें बहुत ज्यादा लगती, उसी वजह से वो चार्ज बिल हाई हो जाते। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई साधना छोटी मोटी है जिससे मैंने कहा कि परमिशन लेनी है और फ्री में दे दी, उसमें क्या है, उसमें मैं डेली तो पूजा कर ही रहा हूँ ना उनकी। मुझे शाम को उनको एक लिस्ट देना है कि भाई मैं ये और साधना कर रहे हैं, इन पे दया करना, और जो भी निगेटिविटी हो आप अपने हिसाब से वही रोक लेना। क्योंकि मेरी तो भाई डेली की कन्वर्सेशन है, तो हमारी और उनके में कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है वो कर रहे हैं, करने दो, मैं देख लूंगी। तो वो उनका हो गया।
लेकिन जिसमें ये होता है कि हवन गुप्त विधि विधान, तो उसमें वो 2 चीज़ों में से एक चीज़ या दोनों ज़रूरी हैं लगना। तो वो जब लगती हैं हवन में, तो वो सीधी-सी बात है कि जब ये चीज़ें कभी-कभी कस्तूरी लगती है, जो कस्तूरी मृग की आती है, वो तो कितनी कॉस्टली होती है आप लोग को पता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें उससे ज़्यादा भी कॉस्टली हैं। लेकिन वो आप लोगों को मिलती नहीं है, वो ईज़िली अब नहीं मिलना पॉसिबल नहीं है, वो ब्लैक मार्केट से लेना पड़ता है। तो इस वजह से वो चादना का शुल्क जो होता है वो हाई हो जाए। अब जैसे कि लॉकडाउन से पहले कुछ चार्जेबल 1500 था, अब वो 2500, क्योंकि पीछे से रेट बढ़ता है। कोई हम लोग नहीं बढ़ाते, लेकिन कुछ क्या है कि कोई भी साधना का आदमी लेता है, सिद्धि प्रत्यक्षीकरण देने का 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये सब लूटने वाला है। जो असली साधक होगा ना, वो आपसे उतना ही शुल्क लेगा जितना आपका उपयोग में होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100-200 एक्स्ट्रा लेगा कि कम ज़्यादा पड़े तो देख ले। क्योंकि उसे भी पता है कि आपका अगर फ्री का लेंगे ना, तो उसकी सिद्धि ना आपके पास ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि मेहनत हम करें, मज़े वो लें। ठीक है? इसलिए जो अच्छा होगा वो कभी नहीं चाहेगा। तो मेरी मानिए, अगर आपको जल्दी से जल्दी सिद्धि पानी है, तो ये फॉर्मूला अपना लीजिए कि आप हैं, आप किसी और को जोड़िए हमारे जैसे कि हमसे, तो फिर उसका जब हवन होगा तो आपको मिल जाएगा 1%, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। जब वो उसकी साधना कंप्लीट हो जाएगी तो 1% और, मेरी साधना जब कंप्लीट या हम बैठेंगे कुछ में तो 20% आपको, ऐसे करके मिलता जाएगा सबको। और ऐसे ही मेरी साधनाएँ सफल जो आप लोग करते हैं हमारे द्वारा दी गई विधि, तो उसमें इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे दिखने लगता है? दूसरे की साधनाओं में क्यों नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि वो गुप्त विधि विधान करते ही नहीं है, ना वो खुद साधना करते हैं। उनका काम है रोज़ डेली आके एक वीडियो चिपका देना है, आपको खींच लेना है। डेली एक आके चिपका दो, आपको खींच लो। डेली एक आके चिपका दो, और ऐसी-ऐसी वीडियो भाई साहब जो अ, सुनते ही दिमाग खराब हो जाए। क्या? एक रात में अप्सरा आ जाएगी, आपके सामने खड़ी हो जाएगी नग्न अवस्था में, आप जो करना, ऐसे फालतू के बवाल जो पॉसिबल ही नहीं है, बिना मतलब के। आपको अगर जल्दी सिद्धि चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये चीज़ें कोई काम की नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम स्पेंड करिए 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, तब आपको एक सिद्धि मिलेगी। फिर आप आगे बढ़िए धीरे-धीरे के 3 साल के बाद फिर 3 साल लगाइए, तो फिर दूसरी लीजिए, उसके बाद फिर 10 साल लगाइए, फिर चौथी लीजिए, ऐसे करके आप बढ़ते जाइए। वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये शॉर्टकट है। हम शॉर्टकट आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारा जीवन जो है, मनुष्य जीवन आज के समय में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90 साल है। 90 साल में हमें सब कुछ करना है, तो शॉर्टकट अपनाओ। साधना में भी शॉर्टकट है, लेकिन खुद से मत करो। खुद से मतलब कि अपने हिसाब से गुरु मत बन जाओ, क्योंकि निगेटिविटी भी झेलनी है। समझ रहे हो ना? सिंपल सी बात है, आप जोड़ो दूसरे को, वो साधना जैसी करेगा आपको रिजल्ट मिल। आप एक बार ऐसा करके देखो ना, आपको आपके जीवन में क्या आपको खुद समझ में आने लगेगा कि वो साधना कर रहा है 1% तो मुझे मिल गया, भगवती ने अपने आप ही दे दिया, खुद समझ में आने लगेगा। ये होता है बड़े बड़े साधकों का राज, जो इतनी कम उम्र में, हमारे जैसे या कोई भी है, इतनी कम उम्र में इतनी साधनाएं करके बैठ जाते हैं, इतनी सिद्धि लेके चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई ये जाने। और मेरा काम क्या है? मेरा सिंपल सा फंडा है कि मेरा क्या भरोसा, मैं आज हूँ कल नहीं, मिट्टी हूँ मिट्टी में मिल जाऊंगा। सीधी सी बात है ना? तो किस बात का घमंड मुझे? जो चीज़ है वो बंटनी चाहिए ना। अपने पास रख के क्या करूँगा? मैं मर जाऊँगा, मेरे पास सारी विद्या दब के चली जाएगी। पता पड़ा अगले अगले बार कोई आया, उसने आधा सिखा पाया जिसको मैंने आधा सिखाया था, उसके बाद वो भी कुछ दबा के बैठ गया। ऐसे करके तो हमारे पास हर चीज़ खत्म हो जाएगी ना। तो मेरा इसीलिए काम होता है, मैं सबसे कहता हूँ कि जो मिल रहा है समय पे, मैं से अगर बोलता हूँ कि ये इतने दिन मिल रही तो ले लो भाई। क्यों? क्योंकि अगली बार वो मिलनी नहीं है। और दूसरी बात, इतनी साधनाएं हैं कि सबको देते देते भैया मेरा उम्र कब निकल जाएगी और मेरा समय कब आ जाएगा पता नहीं। तो अब आपको समझ में आया हो तो फॉरवर्ड करो, जो भी दिक्कत हो या जो भी समस्या हो कमेंट में बता सकते हैं। कैसी लगी वीडियो वो भी आप मेरे को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं।
अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।